हो जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले क्यूरियस केस ऑफ एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल या फिर आर्प की। ठीक है, अब आप जैसे ही ये डायग्राम देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार ये इसने क्या बना दिया, बीच में इस बंदे ने ईथरनेट नेटवर्क बना दिया है और नीचे इसमें आग लगा दी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर कोई नया बंदा सीख रहा होता है नेटवर्किंग या फिर स्पेसिफिकली स्विचिंग, ठीक है, अभिषेक जी रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट पे चले जाइए, धन्यवाद। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी कोई नया बंदा सीख रहा होता है ईथरनेट नेटवर्क को या फिर स्विचिंग को, लगभग उसे यही फीलिंग आ रही होती है कि यार ये कंप्यूटर से पैकेट या मेरा एनवलप निकलेगा और उसको एक्चुअल में पहुंचना है यहां पर, और बीच में ईथरनेट नेटवर्क है, और अगर किसी को ईथरनेट नेटवर्क या स्विचिंग समझ में नहीं आई है तो उसको ये लगभग आग का दरिया जैसे ही लगता है। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा, ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बट इसकी जगह आप इस पैकेट को रख दीजिए। ठीक है, पैकेट है और इसको ईथरनेट नेटवर्क से गुजरना है, अगर किसी की समझ इसमें नहीं है तो उसको ये आग का दरिया ही लगेगा। लेकिन आज इस आग को बुझाया जाएगा ठीक से और आपको समझाया जाएगा कि भैया क्या चल रहा है, क्या वाकई ये एक आग का दरिया है या फिर समझने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम क्यूरियस केस ऑफ आर्प की, और आप सभी लोगों को इस बात का तो ज्ञान है ही कि भाई अगर मैं एक कंप्यूटर की बात करता हूं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो होता है आईपी एड्रेस जिसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। आप अगर मैक लैपटॉप पे काम करते हैं, विंडोज लैपटॉप पे काम करते हैं, तो आप मैन्युअली जाकर इस कंप्यूटर का या लैपटॉप का आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप लोगों में से कुछ मेरे से बहस कर सकते हैं कि भाई मैं तो अपनी पूरी जिंदगी से इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूं, भाई मैंने तो कभी भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो ये बात मानते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो कोई और कर रहा होगा, और वो कोई और कौन हो सकता है? सीधी सी बात है, कुछ ऑटोमेशन हो सकता है, कुछ प्रोटोकॉल हो सकती है, और उसी प्रोटोकॉल को हम डीएससीपी बोलते हैं। अगर आपने कभी भी आईपी एड्रेस सेट नहीं किया है तो डीएससीपी कर रहा है आपके लिए। ठीक है, बात आती है अब मैक एड्रेस की, तो एक मैक एड्रेस भी होता है, और हमने ये कल की क्लास में पढ़ लिया था कि भैया मैक एड्रेस भी बहुत जरूरी है आईपी के साथ साथ, है ना, क्योंकि मैक एड्रेस चाहिए होता है इस आग के दरिया को जिसका नाम है इथरनेट नेटवर्क, राइट। और आईपी तो आपको पता ही है, अगर टीसीपी आईपी कहीं पे यूज कर रहे हैं तो टीसीपी आईपी में जो लेयर नंबर 3 है वो आईपी लेयर की ही है, राइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है उसमें, और वहां पर हमें आईपी एड्रेस की जरूरत है ही है। ठीक है, अब ये जो मैक एड्रेस होता है इसको आपको कभी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हालांकि आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि आप केबल कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, राइट। अच्छा, जहां पर केबल कनेक्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इस नेटवर्क इंटरफेस को अगर आप ओपन करके देखोगे तो इस नेटवर्क इंटरफेस के साथ ही मैक एड्रेस आता है, और इसको हम बर्न्ट इन एड्रेस भी बोलते हैं, राइट। जिस भी मैन्युफैक्चरर ने ये निक बनाया है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाया है, उसने इस नेटवर्क इंटरफेस के कार्ड के साथ साथ एक एड्रेस भी इस पर चिपका कर भेजा है। ठीक है, या हार्ड कोड करके भेजा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मैक एड्रेस आपने कभी कॉन्फ़िगर नहीं किया तो आप कभी कॉन्फ़िगर करते भी नहीं है, अनलेस आप में थोड़े से एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, आप थोड़े से हैकर टाइप के लोग हैं, या फिर आपको चाहिए कि इथिकल हैकिंग में आप भरोसा रखते हैं कि भाई नेटवर्क को बचाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम जो बर्न्ट इट मैक एड्रेस है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं किसी सिस्टम का, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर हम नेटवर्क इंजीनियर हैं तो हम ऐसा करने की सोचते नहीं है, हम तो डिपेंड हो जाते हैं कि भाई जो नेटवर्क इंटरफेस पे कार्ड पर जो मैक एड्रेस आया है, उसी से ही काम चलाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हैं कि मैक एड्रेस भी होता है और आईपी एड्रेस भी होता है, और आप सभी को मैं पिछली 2 क्लास से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ में आ भी गया है कि एप्लीकेशन लेयर पर डेटा आता है, ट्रांसपोर्ट पे जाता है, ट्रांसपोर्ट में जाने के बाद आप सभी को पता है कि उस पर लग जाती है पोर्ट या ट्रांसपोर्ट का डेटा, देन वो पहुंचता है नेटवर्क लेयर जिसमें आ जाते हैं आईपी एड्रेस, और अब आगे आपका लेयर टू पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट नेटवर्क है वो है आपका इथरनेट, जिसको हम पढ़ रहे हैं यहां पर। ठीक है, अच्छा आप जरा आप सोच कर देखिए कि अगर मैं बात करता हूं नेटवर्क लेयर की, राइट,
तो नेटवर्क लेयर पर आने के बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास एक पैकेट होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी पैकेट। और अगर कोई भी इस आईपी पैकेट के अंदर खोलकर देखे तो क्या क्या है, इसके अंदर टीसीपी का थोड़ा सा डेटा है, और एक्चुअल में जो आप डेटा भेजने वाले हैं वो है, राइट। यही तो है इस आईपी पैकेट के अंदर। आपने क्या किया है, इसको इनकैप्सुलेट कर दिया इस आईपी पैकेट के अंदर। और आईपी पैकेट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अब ये आईपी का हेडर लगा देगा या आईपी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपी की इंफॉर्मेशन होती है वो होता है सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये आप सभी को समझ में आ गया था कल या पहले से ही, कि भाई नेटवर्क लेयर पर हमारे पास ये डेटा होगा जिसको हम आईपी पैकेट भी बोलते हैं, राइट। अगर मैं लेयर टू की बात करूं, इस कोर्स का पूरा मोटिव ये है कि लेयर टू की सारी टेक्नोलॉजीज को नहीं समझा जाएगा। लेयर टू पर एक प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी है जिसको हम इथरनेट स्विचिंग बोलते हैं, वो कर रहे हैं। अब इथरनेट स्विचिंग के केस में इसको कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या मैसेज ऊपर से आ रहा है, इसके लिए तो ये पूरा का पूरा जो आईपी पैकेट है ये मैसेज है। इसको कोई मतलब नहीं है कि सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। क्यों? क्योंकि लेयर टू पर इथरनेट नेटवर्क को सिर्फ मैक एड्रेसेस समझ में आते हैं। इसमें सोर्स मैक होगा और डेस्टिनेशन मैक होगा, जस्ट लाइक सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। ये सोर्स मैक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं या मैक के बारे में आपसे बात करूं, तो एक्चुअल में ये 48 बिट लंबा एक नंबर है। आईपी एड्रेस के बारे में आपको सभी को पता है, आपने राउटिंग सीखी हुई है हमारे साथ, तो ये 32 बिट का होता है। और ये 48 बिट का मैक एड्रेस है जो कि बर्न्ट इन होता है, आपकी जैसे निक बनेगी उसके साथ ही जनरेट हो जाता है, राइट। हालांकि हम बात करेंगे कि भाई ये जो स्विचिंग है, क्या इसमें सोर्स मैक एड्रेस या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है? भाई बिल्कुल होती है। आईपी एड्रेस को अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। टीसीपी हेडर को आप देखें तो उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे ही अगर जो मैक हेडर होगा उसमें भी सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक के अलावा भी इंफॉर्मेशन होगी, वो भी पढ़ी जाएंगी। लेकिन अभी हम जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, उसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो लेयर टू पर आ जाता है आपका मैक एड्रेस, लेयर थ्री पर है आपका आईपी एड्रेस, और ये है मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि भैया नेटवर्क लेयर वाले चीख चीख के बोल रहे हैं कि ये सोर्स आईपी और इस डेस्टिनेशन आईपी पर ये पैकेट जाना चाहिए, ये जो एनवेलप है ये जाना चाहिए 192.168.100.220, इस वाले पर ये मैसेज जाना चाहिए, मानकर देखिए, राइट। ये जो इंफॉर्मेशन है ये लेयर थ्री की इंफॉर्मेशन है। इथरनेट बोल रहा है मुझे नहीं पता 100.200 या 100.20 क्या होता है, आईपी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को तो ये बताओ कि भाई मैं किस मैक एड्रेस पर भेजूं। मुझे ये बताओ कि ये जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो ये B.B.B पर जानी चाहिए या C.C.C पर जानी चाहिए, मुझे इस बात से मतलब है, राइट। ये होगा आपका 30, एज सिंपल एज दैट, राइट। और आप ये कह सकते हैं कि यहां पर इन दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेयर थ्री अपना अलग गा रहा है कि भैया मेरे को तो 100.20 पे भेजना है। ईथरनेट बोल रहा है कि मुझे नहीं पता 100.20 क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता, आप तो मेरे को ये बताओ कि मैं B.B.B पर भेजूं या C.C.C पर भेजूं, मुझे मैक एड्रेस समझ में आते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये एक तरफ तो बोल रहा है कि 48 बिट का मैक एड्रेस है और लिख रहा है यहां पर सिर्फ ये चीज है। तो भाई मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मैं छोटे एड्रेसेस लिखने पे बिलीव कर रहा हूं, क्योंकि मेरे से फिर बार बार 48 बिट बोले नहीं जाएंगे, ठीक है। हालांकि लिखे ये ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ये जो मैक एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको दिखता है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का मतलब होता है कि भाई जैसे बाइनरी में सिर्फ दो ही नंबर यूज किए जाते हैं, वंस एंड जीरोस, डेसिमल सिस्टम में 10 नंबर जीरो यूज किए जाते हैं, 0 1 2 9। और अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल में या हेक्स में, तो यहां पर 16 नंबर यूज किए जाते हैं। पहले तो 0 से 9 कितने हो गए, ये 10 हो गए। इसके बाद A B C D E F ये हो गए, राइट। तो जैसे आपका बाइनरी सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हम डेसिमल में हैं क्योंकि बचपन से उसी को पढ़ते हुए आ रहे हैं। वैसे ही एक हेक्साडेसिमल होता है। तो ये जो मैक एड्रेस को हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखते हैं क्योंकि बड़ा है और छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा, हाँ, ज्यादा बेस यूज कर रहे हैं, ज्यादा डिजिट्स यूज कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं लिख रहा हूं B:B:B, तो इसका मतलब ये है कि 0 0 0 B
देन डॉट 000b देन डॉट 000b, राइट। और एक हेक्साडेसिमल वाले नंबर को लिखने के लिए 4 बिट चाहिए होते हैं, राइट। क्या मैं ये सही कह रहा हूं? अगर ये 4 हैं तो ये हो जाएगा 4 का 16 बिट, ये भी 16 बिट और ये भी 16 बिट, तीनों को ऐड करके देख लीजिए 48 बिट हो जाएंगे। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। अभी तक हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि यहां पर टसल चली हुई है, फाइट चली हुई है लेयर 3 और लेयर 2 के बीच में। लेयर 2 बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैक एड्रेस बताओ, मुझे नहीं चाहिए, आप किस आईपी एड्रेस पे भेजना चाहते हैं। तो इस लड़ाई को दूर कराने के लिए एक्चुअल में हमें किसी ब्रिज की जरूरत है जो लेयर 2 और लेयर 3 में ब्रिज का काम करे, राइट। और यकीन कीजिए ये जो हमारी प्रोटोकॉल है एड्रेस रिजोल्यूशन, ये यही काम कर रही है। क्योंकि ईथरनेट को समझ में नहीं आता है कि भाई आईपी एड्रेस किस आईपी एड्रेस पर भेजना है, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल उसको यही समझाती है कि भाई अगर आईपी पैकेट 100.20 पे जाना चाहता है, और क्योंकि आपको आईपी एड्रेस समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बताती हूं, या एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसको बताने वाला है कि भाई आपको ये जो मैसेज है ये b.b.b पर भेजना है। और ये कैसे बताने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी देखेंगे हम, राइट। आप में से बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन बस मैं इसको रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में जब ये चीजें बन रही थी तो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, या ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या हो रही थी, राइट। तो मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया, लेयर 3 और लेयर 2 के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्योंकि ईथरनेट नेटवर्क को समझ में नहीं आता है आईपी एड्रेस, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग बेसिकली मैक एड्रेस फाइंड करने का काम करती है, और ईथरनेट नेटवर्क को बताता है कि आप आईपी एड्रेस नहीं समझते हैं तो मत समझिए, ये रहा मैक एड्रेस, इस पर भेजिए, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में ये रह जाए, ठीक है। ये रही आपकी यहां से यहां तक आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी लेयर। और आईपी लेयर पर एक पैकेट होता है, आईपी पैकेट, जिसके ऊपर लिखा होता है आईपी एड्रेस, राइट। ईथरनेट पर, ईथरनेट को समझ में आता है सिर्फ मैक एड्रेस। तो एक्चुअल में एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कुछ ऐसी प्रोटोकॉल है जो इन दोनों के ब्रिज का काम कर रही है। पहले आपको पता ही था कि आईपी अपना अलग से आईपी एड्रेस देख रहा था, ईथरनेट अपना अलग से ईथरनेट देख रहा था। और क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग लोगों ने बनाए थे, तो भाई हो सकता है कि इनके बीच में टसल होती, इनके बीच में फाइट होती। इसीलिए हुआ क्या कि भाई एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बनाई गई ताकि ईथरनेट को टीसीपी आईपी मॉडल में ही इंक्लूड कर लिया जाए एज ए लेयर 2 टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर लेयर 2 पर कोई और प्रोटोकॉल बनती, फॉर एग्जांपल फ्रेम रिले बनता, तो फ्रेम रिले की अपनी अलग एड्रेसिंग स्कीम होती है। अब यही कंप्लेंट फ्रेम रिले की भी थी, राइट, कि भाई फ्रेम रिले नेटवर्क को आईपी एड्रेस समझ में नहीं आता था, ठीक है, और उसकी अपनी अलग एड्रेसिंग स्कीम थी। तो यकीन कीजिए कि वहां पर भी एक ऐसी प्रोटोकॉल होगी जो कि कन्वर्ट करती होगी फ्रेम आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग एक फ्रेम रिले के एड्रेस को। अगर आपको फ्रेम रिले नहीं पता है तो इट्स परफेक्टली फाइन। अभिषेक जी ने हैंड्स अप कर दिया है। अभिषेक जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट Thank you क्वेश्चन। so much for the first one. Yeah, thank you, sir. Sir, that's why इसलिए हम लोग आपका क्वेश्चन हमेशा रहता है कि आईपी क्यों होता है और मैक क्यों, आई मीन दोनों एड्रेस जरूरी क्यों होता है, that's why, राइट। कि अगर मुझे आईपी, अगर इथरनेट को समझ आईपी आती नहीं है, राइट, और नेटवर्क लेयर को इथरनेट समझ नहीं आती है, राइट, इसका इसको आईपी समझ आती है। इसका कहीं बड़ा रीजन था जो हमने कल की आप प्लीज म्यूट पे चले जाइए क्योंकि इको हो रहा है अभिषेक जी। तो इसका कहीं बड़ा रीजन हमने कल डिस्कस किया था। एक बार आप कल की क्लास जरा जबरदस्त तरीके से देखिए, ठीक है, कि भाई क्योंकि लेयर 2 पर अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं और वो पैरेलल में बनी थी,
तो भाई इस बंदे को उस टाइम पता ही नहीं था कि टीसीपी आईपी बन रहा है और आईपी एड्रेस बन रहा है, ये तो अपना ईथरनेट बनाने में मशगूल था पूरी तरह से। इसने बना दिया। और अगर एक ही नेटवर्क पर एक से ज्यादा होस्ट होती हैं, मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता है वो, तो भाई उसको एड्रेस करने की हमें जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक रूम में आप बहुत सारे आदमियों को डाल दीजिए, अगर दो आदमी आपस में बात करने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे का नाम लेना ही पड़ेगा, एक दूसरे को एड्रेस करना ही पड़ेगा। तो लेयर 2 की जरूरत क्यों है या मैक एड्रेस की क्यों जरूरत है, ये हमने कल की क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर लेयर 2 का एक नेटवर्क किसी बंदे ने बना दिया है बिल्कुल अलग से और आईपी अलग से बना है, तो इन दोनों को ब्रिज कैसे करेंगे। अगर सोचकर देखो, ये ईथरनेट आपके टीसीपी आईपी का पार्ट ही नहीं होता और ऐसे छोटे छोटे लाखों नेटवर्क बन चुके हैं, अब आप कनेक्ट कैसे करोगे। तो किसी ने ब्रिज बनाने की कोशिश की है कि भैया ईथरनेट को भी टीसीपी आईपी में एज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल लेकर आओ। वो आप तभी लेकर आ सकते हो जब आप आईपी एड्रेसिंग और मैक एड्रेसिंग के बीच में कुछ ब्रिज बना दोगे, और वो ब्रिज बनाने का काम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कर रहा है। तो थोड़ी बहुत आपकी समझ ठीक है, लेकिन समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आप कल का लेक्चर और आज का लेक्चर मिलाकर देखेंगे तो बात बनेगी। हैविंग सेड दैट, एक और बंदे ने हैंड रेज किया है, लेकिन उनका नाम बड़ा अजीब सा है, नाम है OZQEWR। प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए, पहले नाम बताइए। हाँ विष्णु जी, प्रिय रंजन बोल रहा था मैं। प्रिय रंजन जी, तो हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोला था, तो फिर हम लोग आर को कौन से लेयर में कंसीडर करें, ये लेयर 2 को कंसीडर करें या लेयर 3? भाई आपकी मर्जी है, आप इसको लेयर 3 की प्रोटोकॉल ही बोल सकते हैं क्योंकि इसमें आईपी एड्रेस भी इंक्लूडेड होता है। आप इसको लेयर 2 की प्रोटोकॉल ही बोल सकते हैं क्योंकि इसमें मैक एड्रेस भी इंक्लूडेड होता है। और अगर कोई इंटरव्यूअर आपके पीछे ही पड़ गया है कि भाई नहीं मुझे तो बताओ 2 है या 3 है, तो आप उसको बताना, अभी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हम सीखेंगे, लेकिन आप उसको ओके बोलना अगर आपको भैया सही आंसर चाहिए तो ना तो लेयर 2 है ना लेयर 3 है, हम इसको थोड़ा सा 3 मान लेते हैं, थोड़ा सा 2 मान लेते हैं, तो इसको चलो 2.5 लेयर प्रोटोकॉल बोल देते हैं, 2.5। ठीक है। ओके सर। सर ये और एक क्वेश्चन है मेरा, तो जितने भी सारे एप्लीकेशन है, तो सब एप्लीकेशन को कुछ भी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल चाहिए, आइदर टीसीपी और यूडीपी। तो अगर ऐसा मतलब एप्लीकेशन हो जिसको टीसीपी और यूडीपी नहीं चाहिए, ओनली आईपी के थ्रू ही अगर वो ट्रांसपोर्ट करना चाहे, तो उस केस में लेयर 4 में फिर क्या रहेगा? बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल है जिस पर हम पिंग करते हैं, राइट, वो राउटर ही बना सकता है, राउटर बना सकता है उसको। और राउटर अगर सिर्फ नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट सॉरी नेटवर्क के नीचे होगी आपकी डेटा लिंक, डेटा लिंक के लिए फिजिकल, तो ये नेटवर्क लेयर की ही प्रोटोकॉल है आईसीएमपी। इसमें कोई भी डेटा नहीं होता है अंदर पर। डेटा होता है तो बेसिकली वो एप्लीकेशन ने नहीं बनाया होता है, ट्रांसपोर्ट की आपको जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनिशियल हैंडशेकिंग की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे मैसेजेस में जो भी आपको जा रहे हैं ऊपर से, एप्लीकेशन अगर कोई काम कर रहा है एप्लीकेशन लेयर पर, तो भाई सीधी सी बात है, अगर उसको ट्रांसपोर्ट यूज करना है तो करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर उसको जरूरत ही नहीं है कनेक्शन बनाने की इनिशियल, ठीक है, या यूडीपी की भी जरूरत नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई मेरा तो सीधा का सीधा डेटा नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट करके भेज दे, मुझे मतलब ही नहीं है कि भाई टीसीपी है या नहीं है। तो ऐसी प्रोटोकॉल्स होती हैं, आईसीएमपी ऐसी प्रोटोकॉल है, आईसीएमपी पिंग जो हम करेंगे। ठीक है। ओके सर, और एक क्वेश्चन है जो कि अपना आईपी हेडर है, वो जो टाइप फील्ड होता है कि वो पहचान करता है कि वो अपना ट्रांसपोर्ट लेयर में है या नहीं है, तो उस केस में फिर वो टाइप फील्ड में कुछ भी नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, उसमें बेसिकली आईसीएमपी का कोड आ जाएगा। आईसीएमपी का भी कुछ ना कुछ कोड होता है कि भाई आईपी के अंदर जो प्रोटोकॉल चली हुई है, राइट, आईपी तो एक हेडर ही है, उसके अंदर जो डेटा है वो किसका आया हुआ है, तो वो कहेगा कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल का टाइप 11 मैसेज है या कुछ भी है, राइट। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल को भी नाम दिया गया होगा, तो टाइप फील्ड में वो आ जाएगा वहां पर। ओके ठीक है। ओके सर। बट एक बार में ही आपने 3-4 क्वेश्चन दाग दिए यार, ये तो बहुत ही बढ़िया किया, थैंक यू सो मच प्रिय रंजन जी। आगे चला जाए भाई, मेरे ख्याल से यहां तक ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी अभी तक कि भाई अभी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बड़ी क्यूरियस सी प्रोटोकॉल है। इसने बहुत ही शानदार काम किया कि आईपी लेयर को ईथरनेट लेयर से बांधने का काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है।